सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू बेस्ड जो कि टर्म 1 में आ सकते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वॉइड फंक्शन है। तो ये देखिए, अब सिंपल पहचान बता देता हूँ। जिस फंक्शन में रिटर्न लगा हो वो नॉन वॉइड फंक्शन होता है और जिसमें रिटर्न ना लगा हो वो वॉइड फंक्शन होता है। तो ऑब्वियस है इन दोनों में से पहला वाला जो 1 है वो एक वॉइड फंक्शन है। तो 1 पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट, अब इस कोड को ऑब्जर्व करके इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा। अब देखिए, यहाँ पे फंक्शन नाम से एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक आर्गुमेंट a है। मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल करा, हेलो जाएगा a में, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये बन गया, a की वैल्यू बन गई हेलो प्लस 1, हेलो 1। अगेन a को a इंटू 2, हेलो 1 इंटू 2 का मतलब ये स्ट्रिंग थी तो रेप्लिकेट हो जाएगी। हेलो 1 2 बार आना चाहिए। जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वॉइड फंक्शन, जैसा कि पहले बता चुका हूँ, जिसमें रिटर्न नहीं है वो वॉइड होगा और जिसमें रिटर्न है वो नॉन वॉइड होगा। तो इसमें 2 आंसर है इसका। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने n लिया 5 और ये ग्लोबल वेरिएबल है बेसिकली। फंक्शन शो मैंने डिफाइन करा, इसके अंदर लिया ग्लोबल n। अब इसका मतलब ये है कि इसने इस वेरिएबल ग्लोबल को यहाँ पे लोकल के साथ मर्ज कर दिया, मतलब कि मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो इस पर भी अप्लाई हो जाएंगी। तो देखिए, फंक्शन जैसे मैंने कॉल किया शो को, ग्लोबल n मतलब ये वाला n इधर आ गया, मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे 10 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन जब प्रोग्राम कोड चलेगा सबसे पहले ये लाइन चलेगी, इसलिए n की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। जब शो कॉल किया तो n 10 हो गया, 10 प्रिंट होगा। उसके बाद जब दोबारा n को प्रिंट किया जाएगा तो वो 5 नहीं लेगा, 10 लेगा, क्योंकि अंदर ग्लोबल लिखा था। तो जो भी चेंजेस ग्लोबल पे करी हैं, n पे करी हैं, वो वापस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। तो इसका आउटपुट आएगा पहले 5, फिर उसके बाद शो में गए तो 10 और फिर से 10, 5 10 10 लास्ट वाला। ट्रेस द फॉलोइंग ऑर्डर, ट्रेस होता है कि किस ऑर्डर में आपका प्रोग्राम चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंटर ऑटोमेटिक आएगा 1 पे। अब ये तो फंक्शन डेफिनेशन है, उसका जंप कर जाएगा 3 पे, ये भी डेफिनेशन है, उसके बाद 5 पे। सबसे पहले पॉइंटर आएगा 1 पे, फिर आएगा 3 पे, फिर आएगा 5 पे, और 5 से जाएगा दोबारा 1 पे, क्योंकि 1 फंक्शन को कॉल करा गया है। तो यहाँ आ गया, फिर अब फंक्शन चलेगा तो 2, मतलब इट शुड बी 1 3 5। अब देखते हैं अब ऑप्शन, हाँ देखिए यहाँ पे 1 3 5, उसके बाद 5 के बाद 1 पे गया, फिर 2 चलेगा, फिर वापस आया 6 पे, फिर 2 चला, फिर 4 पे, इस तरह से। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा वैलिड ऑप्शन है। A local variable having the same name as that of global variable hides the global variable in its function। अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम सेम है, लोकल वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है, और अगर आप बिना ग्लोबल वर्ड यूज़ करे उसको डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियस है जो लोकल वेरिएबल है वो ग्लोबल को ओवरराइड कर देगा। मतलब कि जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है उसकी जो भी वैल्यू होगी वो ली जाएगी, ना कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू। तो इसका आंसर ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल विल कॉज एरर। अब देखिए, यहाँ पे फंक्शंस को ऐसा है, डेफ टेस्ट ABCD। अब कॉल किया, 1 जाएगा A में, 2 जाएगा B में, 3 C में, 4 D में, सही है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए, A में जाएगा 1, B में जाएगा 2, C में गया 3, लेकिन 4 जो है वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा पाइथन इंटरप्रेटर को कहाँ भेजना है, तो ये एरर देगा। क्योंकि रूल होता है कि अगर पोजिशनल आर्गूमेंट्स भी हैं और कीवर्ड आर्गूमेंट्स भी हैं तो पहले पोजिशनल आने चाहिए, फिर बाकी के आने चाहिए। तो ये एरर है। एंड उसके अलावा ये नॉर्मल है, A1 B2 C3 D4, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए, A में डाला 1 2 3 4। अब यहाँ पे सेम यहाँ वाली प्रॉब्लम है कि अब A में 1 है तो पोजिशनल और कीवर्ड जब इकट्ठे करे गए हैं तो कीवर्ड आर्गूमेंट्स आप बाद में दे सकते हैं, पोजिशनल पहले आएंगे, तो ये भी एरर है। अब पाइथन फंक्शन में रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, हाँ यस, फंक्शन
एक टप्पल की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। What is the name given to that area of memory where system stores the parameters and local variables of a function call? जब फंक्शन कॉल किया जाता है उसके पैरामीटर्स या लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो एक स्टैक की फॉर्म में सेव होते हैं। Which of the following statements is false for parameter passing to functions? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है पैरामीटर पासिंग के लिए? You can call a function with positional and keyword arguments, सही है, कर सकते हैं जी। You can pass keyword arguments in any order, हाँ हम किसी भी ऑर्डर में keyword arguments को पास कर सकते हैं। पोजिशनल आर्गूमेंट्स मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्गूमेंट, ये बात भी सही है। यू कैन पास पोजिशनल आर्गूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, पोजिशनल आर्गूमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में पास नहीं कर सकते हैं, तो ये सही आंसर है। वो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में ही जाएंगे। पोजिशनल मतलब पहली वैल्यू पहले आर्गूमेंट में, दूसरी दूसरे में, तीसरी में, चौथे में। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कैन नॉट बी स्किप, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को हम स्किप कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर, इनमें से क्या क्या फंक्शन हेडर में प्रेजेंट होता है? फंक्शन नेम होता है, हमें पता है, रिटर्न वैल्यू नहीं होती है, पैरामीटर लिस्ट होती है, लेकिन हमें दोनों लेने हैं, तो इसमें फंक्शन नेम और पैरामीटर दोनों होते हैं फंक्शन हेडर में, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स कैन बी यूज टू इन्वोक द बिलो फंक्शन डेफिनेशन, हमें इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम कौन कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं? अब ये देखिए, ये पहले की तरह A1 B2 C3, लेकिन 4 लास्ट में है तो ये इनवैलिड होगा, ये भी इनवैलिड होगा। अब ये वैलिड है, A में गया 1, B में गया 2, C में गया 3, D में गया 4, ये वैलिड स्टेटमेंट है। और दोबारा कॉल किया, यहाँ D छोटा आना चाहिए, 1 जाएगा A में, 2 जाएगा B में, 3 जाएगा C में और D जाएगा 4 में, ये भी वैलिड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, इसमें से कौन कौन सा फंक्शन हेडर करेक्ट है? अब देखिए यहाँ पर मैं पहले की बात करें तो देखिए C में डाला 2 लेकिन B को खाली छोड़ दिया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का ये एग्जांपल है। आपको पता होना चाहिए जब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दिए जाते हैं तो वैल्यूज़ राइट टूवर्ड्स लेफ्ट चलती हैं, मतलब C में भी वैल्यू आनी चाहिए, B में भी आनी चाहिए, देन A में आनी चाहिए। मतलब आप C2 कर दो, B A खाली छोड़ दो, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन इस केस में क्योंकि B खाली छोड़ा गया है तो ये गलत है। देन A1 B1 C2, अब तीनों में वैल्यू है तो ये वैलिड है। फंक्शन A1 B1 C2 D, अब देखिए यहाँ पे D में वैल्यू होना ज़रूरी था, मैंने पहले बताया कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में आर्गूमेंट्स में राइट टूवर्ड्स लेफ्ट चला जाता है, तो ये बेसिकली गलत है। डेफ1 A1 B, ये भी सेम प्रॉब्लम है, B में वैल्यू होनी चाहिए अगर A में वैल्यू डालना चाहते हैं तो, सो ये राइट आंसर है। वर्ड फंक्शन ऑल्सो रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, वर्ड फंक्शन रिटर्न करता ही नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। पिक वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू करेक्टली कंप्लीट द फंक्शन बॉडी इन द गिवन कोड। अभी देखिए ये फंक्शन है, डेफ एफ नंबर ऑफ पैरामीटर है, प्रिंट नंबर, और देखिए अब मैंने फंक्शन कॉल किया है विद इन द प्रिंट फंक्शन। आपको पता होना चाहिए जब हम किसी फंक्शन को प्रिंट के अंदर कॉल करते हैं तो उसको कुछ रिटर्न करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज नन आउटपुट आएगा इसके साथ। तो मुझे नन नहीं प्रिंट करना, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ हमें प्रिंट की जगह पे रिटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वाला राइट एग्जांपल है, मतलब यहाँ रिटर्न लिखने से नंबर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे जो भी वैल्यू से 5 है तो प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ भी प्रिंट है, यहाँ भी प्रिंट है, तो इस केस में जब मैंने अंदर कॉल किया तो आउटपुट आएगा 5 नन। सो मुझे इसको यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ नेम इन पाइथन प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए। इसमें इसका एक टर्म है LEGB, ये राइट आंसर है। LEGB मीन्स पहले लोकल नेम स्पेस चेक होता है, फिर उसका इनक्लोजिंग नेम स्पेस, फिर ग्लोबल एंड फिर बिल्ट इन। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये उसका फॉर्मेट है, ऑर्डर है स्कोप को रिजोल्व करने के लिए। द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिंस विद कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद अ कॉलन इज नोन एज फंक्शन हेडर। हाँ ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन जब स्टार्ट होती है, डेफ के बाद फंक्शन का नाम है, देन पैरामीटर है, देन कॉलन है, तो उस लाइन को फंक्शन हेडर ही बोला जाता है। वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड फंक्शंस कैन हैव ग्लोबल स्कोप। हाँ ये सभी बताया मैंने, आप ग्लोबल वर्ड लगा दो तो देखिए बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता बेसिकली ग्लोबल, हाँ ग्लोबल लगा के इसको ग्लोबल कर सकते हैं, तो इसका वैसे आंसर फॉल्स होना चाहिए। वेरिएबल दैट आर लिस्टेड विद इन दी पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन हेडर कॉल्ड फंक्शन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर लिए जाते हैं उन्हें हम वेरिएबल नहीं बोलते, आर्गुमेंट्स बोलते हैं, तो इसका आंसर जो है फॉल्स होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड,
मैंने प्रिंट एन किया, एन 5 है, 5 प्रिंट हो जाएगा, शो कॉल किया, एन 10 है, 10 शो हुआ। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 आएगी, 10 नहीं आएगी, बिकॉज अभी यहाँ मैंने ग्लोबल का यूज़ नहीं करा है, तो इसका आउटपुट आएगा 5, 10 एंड अगेन 5। ये राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का या इस फंक्शन का बिगिनिंग कैसे होती है, डेफ के साथ। सो डेफ इज द राइट आंसर। डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इज। फंक्शन जब कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसको बेसिकली वो नन रिटर्न करेगा, तो नन इज द राइट आंसर। वट इज वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल फंक्शन रेफर्ड एज। जो भी वेरिएबल सभी फंक्शंस के बाहर हम डिफाइन करते हैं उसे ग्लोबल वेरिएबल बोला जाता है। Default values for parameters are considered only if no value is provided for that parameter in the function call statement. पैरामीटर्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू तभी कंसिडर होती है अगर उसके लिए वैल्यू नहीं पास की जाती। यस सही है, वैल्यू नहीं पास करेंगे तभी वो डिफ़ॉल्ट लेगा, अदरवाइज जो हम पास करेंगे वो लेगा। इन पाइथन दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिन विद फर्स्ट स्टेटमेंट मेन सेगमेंट। हाँ, मेन सेगमेंट ही बेसिकली चलती है जब भी हम उसको रन करते हैं। मेन सेगमेंट वो पार्ट होता है जो फंक्शंस के बाद में होता है या पहले होता है, मतलब वो पार्ट यहाँ से एक्चुअली प्रोग्राम स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। डबल फंक्शन का नाम है, कॉल किया, 5 चला गया x में, 2 रेज़ पर 5 क्या होता है 32। 32 इज द राइट आंसर। अ पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन हेडर इज कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर। पैरामीटर या आर्गुमेंट जिसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो फंक्शन हेडर में उसे डिफॉल्ट पैरामीटर बोलते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब मैंने शो कॉल किया, 5 चला गया है ए में, 10 चला गया एन में, a + 10। a मेरा 5 था तो ये बन गया 15, a बन जाएगा 15। n = n - a, n जो था वो 10 था और 10 - 15 ये 15 हो चुका है, इट इज़ -5। तो आउटपुट आएगा a की वैल्यू 15 और n की वैल्यू -5। तो पहला वाला केस वैलिड है। विच ऑफ द गिवन आर्गुमेंट टाइप्स कैन बी स्किप्ड फ्रॉम अ फंक्शन कॉल। ऑफ कोर्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर वैल्यू नहीं भी प्रोवाइड करते तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वैल्यू ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। डेफिनेशन ये गलत है। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट सिर्फ डिफॉल्ट आर्गुमेंट के पहले ही आएंगे, बाद में नहीं आ सकते हैं, तो ये फॉल्स है। एंड व्हाट इज वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है उसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो ये मैंने आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करे हैं फंक्शंस के, फंक्शन चैप्टर के। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।